चलिए हम आपको कुछ विराट रॉकेट टीच में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। चलिए हम देखते हैं ये इसमें जो भी आपको अपडेट मिलेगा, न्यू अपडेट मिलेगी और जो भी बातें होगी आपको इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी सारी चीज़ें मिलेगी। देखिए, जो पहले तो आपको कंप्यूटर और मोबाइल जो है हम देखते हैं तो उसको चलाने के लिए कोई सर्च इंजन भी चाहिए। तो देखिए, गूगल को आविष्कार करने वाले हमारे अमेरिका के जो हैं सर हैं, ये गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन जो हैं, ये लैरी पेज हैं और सर्गी ब्रिन है। ये जो है अमेरिका के हैं निवासी। और ये गूगल हम कंपनी जो गूगल होती है, जो हम कोई भी चीज़ें सर्चिंग करते हैं तो गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? गूगल जो है एक सर्च इंजन है। जिस तरह से मोबाइल, लैपटॉप, जितनी चीज़ें हैं ये हम नेट से मांगते हैं, ये चीज़ें इन्हीं के दिया बनाया हुआ है, जिससे हम आसानी से ला सकते हैं, जिसे हम गूगल बाबा कहते हैं। गूगल बाबा जो हैं उनसे जो चीज़ें मांगिए तुरंत अपडेट देते हैं। जो भी सवाल प्रश्न पूछिए वो दे देते हैं। लेकिन बनाने वाला इनका कौन है? यही दोनों मालिक हैं, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने गूगल कंपनी को बनाया था। और गूगल कंपनी को सबसे पहले कब लाया गया था? गूगल कंपनी जो है सबसे पहले गूगल कंपनी को इनने 4 सितंबर 1998 में गूगल कंपनी का आविष्कार किया गया। किसने किया था? लैरी पार्क, ये जो हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने इसको गूगल कंपनी को बनाए थे। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है। 1998 ईस्वी में इस कंपनी गूगल कंपनी का बनाया गया। और इस पर लगभग इसका सीईओ कौन है? कभी सवाल में आएगा तो इनका सीईओ कौन है? सीईओ जो है सुंदर पिचई। गूगल कंपनी का जो गूगल कंपनी है उसका सीईओ कौन है? सीईओ जो है सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई जी हैं। सुंदर पिचई जी जो हैं ये गूगल कंपनी का सीईओ है। क्या है? सीईओ है गूगल कंपनी का सीईओ। जो भी हम नए मोबाइल खरीदते हैं उसमें गूगल ऐप्स जो हैं उसमें रहता है और उसी से वो चलता है। अगर गूगल कंपनी अगर नहीं चलाए, एक सर्च इंजन है, इसी से सब चीज़ होता है। जो अमेरिका पूरा दुनिया पर कब्जा जमा रखे हैं जो गूगल है, यह तरह से याहू है, जावा है, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। डिजिटल ज़माना में सर्च इंजन ये बोला जाता है। इसी से माध्यम से कोई भी चीज़ें हम चलते हैं। अब देखिए, जब हम दुनिया में चलते हैं तो इसके लिए सर्च इंजन है। और जो आजकल हम मोबाइल, लैपटॉप, जो भी हम सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल चलाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? गूगल कंपनी उसमें ऐड रहती है और उसमें आपको प्ले स्टोर बनाया जाता है। प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर रहता है। आपको मोबाइल तो खरीद लिए, आपने मोबाइल खरीद लिया, मोबाइल को चलाएंगे कैसे? तो उसमें क्या होता है? जो गूगल कंपनी है, गूगल कंपनी का है एक प्रोजेक्ट है। क्या? प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर जो है इसका भी मालिक कौन है? तो गूगल मालिक है। तो गूगल का मालिक मान दे तो जो आपको बताया मेलो, प्ले स्टोर का भी मालिक कौन है? तो आपको लैरी पेज और सर्गी ब्रिन
दोनों यही लोग हैं। और इसका सीईओ कौन है? तो आपका सुंदर पिचाई जी हैं। और जो हम मोबाइल ख़रीदते हैं, इसको लैपटॉप चलाने के लिए जो भी चीज़ें होती है, इसके चलाने के लिए गूगल की ज़रूरत पड़ती है, गूगल और प्ले स्टोर की। तो इसके सबसे पहले मोबाइल जब खरीदते हैं तो आपको उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट, पहले ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? ईमेल आईडी की ज़रूरत। तो ईमेल आईडी किसका प्रोजेक्ट है? ईमेल आईडी जो है गूगल का ही प्रोजेक्ट है, गूगल कंपनी का ही ईमेल आईडी। और ये जो प्ले स्टोर है इसी का है। तो सबसे पहले आप ईमेल आईडी बनाएंगे। इसके बाद तो ईमेल आईडी बनेगा कैसे? गूगल से ही बनेगा। तो गूगल से जब बना लेंगे तो वह आपको जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप आपको मिलेगा कहाँ ऐप? तो ऐप जो मिलेगा आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद, आपको प्ले स्टोर में जब जाएंगे तो आपको ऐप मिलेगा। तो प्ले स्टोर जो है, तो प्ले स्टोर ऐप में मिलेगा। तो प्ले स्टोर को में क्या दिखाया जाता है? तो प्ले स्टोर में देखिए क्या होती है, एंजॉय मिलियन। प्ले स्टोर में लगभग 2.68 मिलियन से अधिक ऐप्स है। क्या है? ऐप्स है। उसमें इतना से अधिक मिलियन से ऐप इसमें हैं, ऐप्स हैं। और ये गूगल कंपनी से क्या होता है? एंजॉय मिलियन से ऐप्स हैं। और इसमें क्या दिखाया जाता है? एंड्रॉयड मोबाइल होती है, ये सब एंड्रॉयड मोबाइल है। इसमें आपको ऐप्स, गेम दिखाया जाता है, मैजिक गाना सुना जाता है, मूवी जो फिल्मी होती है, टीवी होता है, और बुक्स भी, मैगजीन भी, एंड एनी टाइम एंजॉय की रहती है। इसमें बहुत सारे रहती है और ये सब था। और जब मोबाइल बना था उस समय, पहले जब मोबाइल बनाया था तो उस समय कितना किलो का था? उस समय 2 किलो का मोबाइल था। सबसे पहले जब मोबाइल का आविष्कार किया गया तो कब किया गया? मोबाइल का आविष्कार कब हुआ? 1900। मोबाइल का आविष्कार 1973 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1973 ईस्वी में मोबाइल का आविष्कार हुआ। तो मोबाइल को किसने बनाया था? मोबाइल को बनाने वाला कौन था? 1940 ईस्वी में इसको नींव रखी गई मोबाइल बनाने के लिए। और उस समय 40 के बाद 1956 ईस्वी जब मोबाइल कंपनी का 1940 ईस्वी में भारत ने पहली बार 1956 ईस्वी में क्या हुआ? मोबाइल का आविष्कार किया गया। उस समय मैकुलस खरीदा गया था। उस समय मोबाइल का दाम कितना था? 10 लाख रुपया था मोबाइल का दाम, जब भारत ने खरीदा था। तो किस कंपनी से खरीदा था? जो मोबाइल आया था भारत में, तो उस समय जो कंप्यूटर आया था, जो कंप्यूटर उस समय जब कंप्यूटर खरीदा गया था तो उस समय 1940 में आविष्कार किया गया। और इसको खरीदने के लिए देखिए, तो 1973 ईस्वी में मोबाइल का 1973 ईस्वी में क्या क्या मेट्रोला जो कंपनी है वो मार्टिन कूपर जो हैं, मार्टिन कूपर जो मोबाइल का आविष्कार किए। और उस समय 2 केजी का मोबाइल था। कितना था? 2 किलो का मोबाइल था। उसने न्यूयॉर्क जो है एक देश है, उस समय उस रोड पर जब बात किए तो कॉल हो लग गया। तो वो नहीं जानते थे कि आज पूरा दुनिया में ऐसा एक बहुत बड़ा आविष्कार हो जाएगा, वो नहीं जानते थे। तो मेट्रोला कंपनी सबसे पहले बनाई थी और मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किए थे। अब कंप्यूटर जैसे लैपटॉप है, जो भी है लैपटॉप, तो लैपटॉप में क्या होता है? कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सब इंटरनेट से, डिजिटल ये युग है। इंटरनेट क्या है? डिजिटल इंडिया जो वो डिजिटल वर्ल्ड हो गया है आजकल, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो आपको कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया? 1900। इसका कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को उस समय $5 का खरीदा गया था कंप्यूटर।
और जब 1940 ईस्वी में भारत में आया था कंप्यूटर, तो उस समय पहली बार अमेरिका में चल रहा था। तो पहली बार 1956 ईस्वी में भारत जब खरीदा था, तो उस समय 10 लाख रुपया में एक कंप्यूटर खरीदा था। 1956 ईस्वी में 10 लाख रुपये में एक कंप्यूटर खरीदा था भारत ने। किसे खरीदा था? तो उस समय कौन सी कंप्यूटर आई थी? HEC2 एक कंप्यूटर आई थी पहली बार, 10 लाख रुपए में खरीद कर आई थी। इसको कहाँ लगाया गया था? कोलकाता के इंडियन इंस्टीट्यूट में लगाया गया था पहली बार कंप्यूटर को। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। जॉन पेप्स रॉकेट ऑफ जॉन विलियम ने मली उस समय 10 लाख का था। और कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। जो कंप्यूटर जो है नेट एक जाल है। क्या है? एक जाल है। तो उस समय का कंप्यूटर पहला कंप्यूटर था, इस तरह का बहुत बड़ा होता था। देखिए कितना बहुत बड़ा है ये कंप्यूटर, बड़ा बड़ा होता था उस समय का कंप्यूटर। देखिए इस तरह का पर्सनल कंप्यूटर जब आया था। ये चार्टर्ड अकाउंटिंग करने में कंपनी में बहुत अथी होता था, तो इस तरह से कंप्यूटर बनाया गया था और तेज़ी से इसको चलाया गया। इस तरह का कंप्यूटर होता था पहले के ज़माने में इस तरह का कंप्यूटर होता था। और हम लोग मोबाइल कंप्यूटर जो चला रहे हैं आजकल, तो पूरा दुनिया एक मुट्ठी में हो गया है। तो पूरा दुनिया को समझिए कि गूगल कंट्रोल कर रहा है। सब जगह कब्जा किसका है? हर मोबाइल में इसी का है। तो इसके गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद इसकी शुरुआत होती है। इसमें एंड्रॉयड चलता रहता है। और समझिए कि पूरा दुनिया में कब्जा किसका है? तो अमेरिका का है। क्योंकि जितने हम मोबाइल लैपटॉप चलाते हैं, ये सब जो भी चीज़ें हैं, सारी एप्लीकेशन पहले से पड़ी रहती है। और ईमेल आईडी की भी ज़रूरत पड़ती है मोबाइल चलाने के लिए और लैपटॉप चलाने के लिए, जो भी चीज़ें हैं। तो ये एक तरह का नेट कहने का मतलब कि एक नेट है, एक जाल है। पूरी जैसे जाल होती है, मकड़े की जाल आपने देखे होंगे, गुंदी रहती है, उस तरह से ये एक तरह का जाल है। लेकिन इससे फ़ायदा भी है कि जो भी हम एक टीचर एक स्कूल में 2 4 चाहे 100 बच्चे को पढ़ाता है, 10 बच्चे को, और डिजिटल इंडिया से हम पूरा दुनिया को एक क्लास में एक टीचर पढ़ाएगा तो पूरा दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ा सकता है डिजिटल इंडिया से। डिजिटल जो है, डिजिटल इसको बोलते हैं, डिजिटल ऑनलाइन जो होता है, इससे लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ा सकता है। जैसे एक वर्कर बैठा है अमेरिका में, रूस, फ्रांस में कहीं पर बैठा है, वहाँ से इतने दूरी के लाखों करोड़ों लोगों को कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह कंप्यूटर और लैपटॉप का काम होता है। ये सॉफ्टवेयर जैसे पहले कागज़ लिखा जाता था, रखा जाता था, तो रखते तो बहुत सारे पड़ जाता था। कंप्यूटर में तो अरबों खरबों तक ले आप रख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं कंप्यूटर और लैपटॉप का नेट का जाल है। और इसके अपडेट आपको इसी तरह के मिलेंगे। मोबाइल, लैपटॉप, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है, इस तरह आपको मिलेंगे। ये जो होता है आपको, ये मॉनिटर होता है। ये जो गोला तरह देख रहे हैं, ये माउस होता है। ये जो क्या है, ये सीपीयू है। ये क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का क्या होता है? तो कीबोर्ड होता है। ये जो है साउंड बॉक्स होती है। इस तरह से आप कंप्यूटर में देखते हैं। और मोबाइल स्क्रीन में भी, मोबाइल में भी अगर मोबाइल आपने खरीद लिया, जब इसमें गूगल प्ले स्टोर देखिए पहले से ही मौजूद होता है हर मोबाइल में। देखिए यहाँ पर ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये ब्राउज़र देख रहे हैं, तो ये गूगल का ही प्रोजेक्ट है। और ये देख रहे हैं प्ले स्टोर का, जो देखिए यहाँ पर ये देखिए, आपको जो भी मोबाइल पहले खरीदेंगे, पहले ही आपका ये गूगल प्ले स्टोर रहेगा यहाँ में। और यहाँ पर देखिए गूगल ऐप है। इसी तरह बहुत सारी ऐप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, जितने ये सब चीज़ देखते हैं, तो ये क्या है? सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया से लाखों करोड़ों एक दूसरे से लोग जुड़ जाते हैं और ये जो भी काम है बहुत आसानी से हो जाता है। टीवी, इंटरनेट, जितने भी आप देख रहे हैं, हर आजकल की दुनिया
डिजिटल का दुनिया है, डिजिटल का क्या है, दुनिया है। तो इस तरह पूरा दुनिया एक नेट है और एक दूसरे से जुड़ गए हैं। उस समय का 2 किलो, देखिए 100 ग्राम का मोबाइल आ रहा है, पहले बहुत भारी भारी था, कितने परिवर्तन हो गया। अब भविष्य में इससे और भी हो सकता है। 2045 में इंडिया क्या बनेगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। वो भविष्यवाणी वैज्ञानिकों ने लगा रखे हैं, लेकिन पहले से तो बहुत सारी चले। 1985 ईस्वी में जब राजीव गांधी ने 1995 ईस्वी में 1985 ईस्वी में राजीव गांधी ने इंटरनेट और मोबाइल का जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर पर ज़्यादा जोर दिए। और आज कंप्यूटर भारत बनाने जा रही है, बहुत सारी चीज़ बनाने लगी, कंपनी बनाने लगी और यहाँ पर ये काम होने लगा। लेकिन गूगल और प्ले स्टोर होता है तो ये अमेरिका का है। जब तक इसमें गूगल और जिस मोबाइल में आप गूगल का, प्ले स्टोर का ईमेल आईडी नहीं बनाएंगे तब तक आपका मोबाइल नहीं चल सकता है। तो समझिए कि कब्जा तो अमेरिका के ही है। तो इस तरह से वो सर्विस एक प्रोवाइडर हैं, एक जो कंपनी है उसमें वर्कर काम करता है तो उसको पैसा मिलता है। उसी तरह ये प्लेटफॉर्म है, गूगल जो है एक प्लेटफॉर्म है, उसमें आप जो काम करते हैं तो उसके बदले में आप नेट यानी पैसे देते हैं, तो काम के ही पैसे देते हैं। इसी तरह हर कंपनियां दूसरे देशों में जाके करती है। तो इसमें ऐसा है, रात दिन इसमें पैसा आता जाता है। अब जैसे जियो कंपनी है, एयरटेल कंपनी है, तो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। तो आप जो भी कंपनी का नंबर लेते हैं तो ये मोबाइल में डालते हैं तभी तो चलता है। तो लेकिन इसके बदले में आप उसको पैसा देते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर हैं। उसी तरह गूगल भी सर्विस प्रोवाइडर है, जिसको डिजिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरा दुनिया क्या है आजकल, डिजिटल की दुनिया है। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।